भजमन नारायण नारायण हरि हरि, माधव नारायण नारायण हरि हरि, राघव नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम यो अथ श्रीमार्गशीर्षः शुक्लपक्षे काशी व्रतकथायां प्रारभ्यते। युधिष्ठिरुवाच वन्दे विष्णुं प्रभुं साक्षाल्लोकात्रयसुखप्रदं विवेशं विश्वकर्तारं पुराणं पुरुषोत्तमम्। युधिष्ठिर बोले, तीनों लोकों को सुख देने वाले, विश्व के स्वामी, संसार के रचने वाले पुराण पुरुषोत्तम साक्षात प्रभु विष्णु के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। हे स्वामी, विस्तार पूर्वक उसकी विधि मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है, तुम्हारा यश संसार में फैल रहा है। हे राजेंद्र, मैं अच्छी तरह से एकादशी का वर्णन करूँगा। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना नाम की एकादशी है मुझको बहुत प्रिय है। हे निराधिप, ये एकादशी मुर दैत्य को मारने के लिए मार्गशीर्ष के महीने में मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, इसलिए मुझको बहुत प्रिय है। हे राजसत्तम, मैं तुम्हारे सामने चर अचर तीनों लोकों के हित के लिए एकादशी को कह चुका हूँ। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में उत्पन्न हुई एकादशी का नाम उत्पन्ना है। अब मैं मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी का वर्णन करूँगा। इसका नाम मोक्षदा है। ये सब पापों को हरने वाली, इसमें दामोदर भगवान की पूजा अच्छी तरह करें। तुलसी की मंजरी और धूप दीप से अच्छी तरह भगवान की आराधना करें। हे राजेंद्र, मैं पुराण की कथा कहता हूँ, उसको सुनो, जिसके सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जिसके पिता माता पुत्र अधोगति में हों, वे इस कथा के पुण्य के प्रभाव से निस्संदेह स्वर्ग को चले जाते हैं। हे राजन, इस कारण इसकी महिमा को सुनो। वैष्णवों से सुशोभित चंपक नामक सुंदर नगर में प्रजा की पुत्र की तरह रक्षा करने वाला बैखानस नाम का राजर्षि था। चारों वेदों के जानने वाले ब्राह्मण रहते थे। इस तरह राज करते हुए राजा ने रात्र में स्वप्न में अधोगति को प्राप्त हुए अपने पिता को देखा। उसको देखकर आश्चर्य से उसके नेत्र खुल गए। उसने ब्राह्मणों से स्वप्न का वृत्तांत कहा। राजा बोला, हे ब्राह्मणों, मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में गिरा हुआ देखा। पिताजी ने मुझे संबोधन करके कहा, हे पुत्र, मैं अधोगति में हूँ, मेरा उद्धार करो। इस प्रकार कहते हुए पिता को मैंने स्वप्न में देखा। हे ब्राह्मणों, उसी दिन से मुझको शांति नहीं है। यह बड़ा राज्य मुझको असत्य और दुखदायी मालूम होता है। घोड़े, हाथी और रथ मुझको अच्छे नहीं लगते हैं। कोष से भी सुख नहीं मालूम होता है। मेरे लिए कुछ भी सुखदायी नहीं है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, स्त्री पुत्र ये मुझको अच्छे नहीं लगते हैं। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा शरीर जल रहा है। हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों की मोक्ष हो जाए, ऐसा दान, व्रत, तप, योग कुछ बतलाइए। जिसका पिता नरक में है, उस बलवान पुत्र के जीवन से क्या लाभ है? उस पुत्र का जन्म वृथा है। ब्राह्मण बोले कि हे नृप, यहाँ पर्वत मुनि का आश्रम पास में है। हे राज शार्दूल, वे भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं, उनके पास आप जाइए। वह दुखी राजा उनका वचन सुनकर जहाँ पर्वत मुनि थे उस आश्रम में गया। वह आश्रम बहुत विशाल था, शांत प्रकृति के ब्राह्मण प्रजा और मुनीश्वरों से शोभित था। ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी, अथर्ववेदी मुनियों के बीच में बैठे हुए पर्वत मुनि ऐसे मालूम होते थे मानो दूसरे ब्रह्मा हैं। बैखानस राजा ने मुनीश्वर को देखकर वहाँ गया और पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी और कहा कि तुम्हारा राज्य निष्कंटक तो है और राज्य में सुख शांति तो है। राजा बोला कि हे विप्र, आपकी कृपा से सातों अंगों में कुशल है। राज्य और ऐश्वर्य अनुकूल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, उसको निवृत्त करने को आया हूँ। पर्वत मुनि राजा कि इस वचन को सुनकर ध्यान अवस्थित होकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य को सोचने लगे। फिर 2 घड़ी तक ध्यान करके राजा से बोले,
मुनि बोले, हे राजेंद्र, आपके अकर्मी पिता के पाप को मैंने समझ लिया है। पूर्व जन्म में सपत्नी के द्वेष से तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर एक स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री को के रक्षा करो रक्षा करो इस प्रकार पुकारने पर भी उसको ऋतुदान नहीं दिया। इतना आग्रह करने पर भी दूसरी रानी को ऋतुदान नहीं दिया। इस कर्म से वह नरक में पड़ा है। राजा बोला, हे मुने, किस व्रत और दान से उस पाप युक्त नरक से मेरे पिता का उद्धार होवे, वह पाप मुझसे कहिए। मुनि बोले, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी है। तुम सब लोग उसका व्रत करके उसका पुण्य पिता को दे दो। उसके पुण्य के प्रभाव से उसकी मोक्ष हो जाएगी। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने घर आ गया। हे भरत कुल में श्रेष्ठ, जब मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी आई तब स्त्री पुत्र और रनिवास समेत विधिपूर्वक व्रत करके उसका पुण्य राजा को दिया। उस पुण्य के देने से स्वर्ग से फूलों की वर्षा हुई। बैखानस का पिता देवताओं से स्तुति किया हुआ स्वर्ग को गया और आकाश से स्पष्ट शब्दों से राजा से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत कहता है उसका पाप दूर हो जाता है, अंत में उसकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे बढ़कर निर्मल शुभ और मोक्ष देने वाली कोई एकादशी नहीं है। जिन मनुष्यों ने एकादशी का व्रत किया है उनके पुण्य की संख्या हम नहीं कह सकते हैं। चिंतामणि की तरह ये स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।